दोस्तों हमारा भारत गोल्डन एज से चल रहा है, यानी कि आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जिसमें अगर हम चाहे तो पूरी की पूरी दुनिया को अपने कदमों में ला खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा आबादी 18 से 40 वर्ष के बीच की है, जो युवा है, ताकत से भरपूर है और काम कर रही है। जापान की ज्यादातर आबादी युवा थी और वो परमाणु बम के प्रकोप झेलने के बाद भी तरक्की करी और आज जापान बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका है। ऐसा ही कुछ भारत में भी होने वाला है और मोदी जी खुद कहते हैं कि अब वो भारत को बदल देंगे। चलिए ऐसे में हम जानते हैं कि आखिरकार साल 2030 तक भारत में क्या क्या होने वाला है। पोर्ट टैक्सी। दोस्तों जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ती जा रही है, सड़कों पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे शहरों में भी ऐसे ऐसे जाम लगने लगे हैं कि क्या कहना। 5 मिनट का सफर में लोगों को 1 घंटे का वक्त लग जाता है। और अभी तो भाई साहब यह शुरुआत है, यह समस्या कुछ समय बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने पोर्ट टैक्सी का उपाय सोचा है और इसकी टेस्टिंग भी हो गई है। असल में यह पोर्ट टैक्सी बिना ड्राइवर के चलेगी और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में चलेगी, जिसे ना तो ट्रैफिक होगा और ना ही कोई लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक वाले एरिया में जिस तरह से मेट्रो स्टेशन बनाए जाते हैं, वैसे ही पोर्ट टैक्सी के लिए अलग अलग स्पॉट बनाए जाएंगे, जहां से आप आराम से टैक्सी बुक कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। इनकी खास बात यह होगी कि इनके इस्तेमाल से कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, लोग सुरक्षा पूर्वक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर कोई महामारी या फिर प्राकृतिक आपदा नहीं होती है तो 2030 तक ट्रैफिक की आधी टेंशन तो सुलझ ही जाएगी। बुलेट ट्रेन टेस्ट। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब उनसे भारत के बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देखा था। उनका यह सपना बहुत ही जल्द साकार होने वाला है कि जी हाँ दोस्तों, साल 2030 तक घंटों का सफर मिनटों में तय करने वाली बुलेट ट्रेन भारत में चलना शुरू हो जाएगी। अब वह तो आप भी जानते हैं कि जापान की बुलेट ट्रेन सबसे तेज होती हैं और अब भारत में जापान के साथ मिलकर देश में बुलेट ट्रेन चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत मुंबई अहमदाबाद रूट से होगी और फिर धीरे धीरे भारत के सभी बड़े बड़े राज्यों में बुलेट ट्रेन होकर गुजरेगी। भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और जैसे जैसे टेलीकॉम बढ़ती जा रही है, स्पीड भी बढ़ती जाएगी, जिसकी बदौलत मुंबई से दिल्ली तक का सफर बड़ी मुश्किल से 6-7 घंटे में पूरा हो जाएगा। डिजिटल इकोसिस्टम। दोस्तों हमारा भारत किस लेवल पर डिजिटल हो रहा है यह तो हम सब जानते हैं। जहां आज के समय में लोग लगभग 70 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं और इस साल के अंत तक यह आंकड़ा 90 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और यह आंकड़े सिर्फ यही नहीं रुकने वाले हैं, बल्कि 2030 तक 120 करोड़ में से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब आप सोच लीजिए कि एक तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, उसमें भी ज्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि दुनिया भर के 4 से 5 बड़े देशों को मिलाकर देखा जाए तो जितनी आबादी उनकी होगी उतनी आबादी तो अकेले हमारे भारत देश में इतने ही लोग भारत में ही इंटरनेट चला रहे होंगे। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग इंटरनेट से जुड़ेंगे तो हमारी डिजिटल इकोनॉमिक में बूम हो करेगी। अब देखा जाए तो यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इंटरनेट की सहायता से छोटे इलाके में रहने वाले लोग जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते, वह भी आसानी से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और धीरे धीरे लोग इंटरनेट की सहायता से अपने अंदर कई तरह की स्किल डेवलप कर लेंगे और वक्त तो ऐसा आएगा कि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। तब हमें किसी भी दूसरे देश से कोई भी चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट के जरिए बहुत से लोग एडवांस हो जाएंगे और नई नई तकनीक का विकास करेंगे। उसी के साथ ई कॉमर्स और बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत तेजी से तरक्की करेंगे, यानी कि हर एक चीज डिजिटलाइज हो जाएगी, जो कि अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों में नहीं हो पाया है, वो यहाँ हो पाएगा। क्योंकि जितनी तेजी से भारत के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना तो आज तक कोई देश नहीं कर पाया है और यह चीज भारत को एक नए मुकाम तक लेकर जाएगी, जहां ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो जाएगी और हमारा पूरा का पूरा देश सिस्टम एगो करेगा।
यकीन मानिए दोस्तों, यह सब कुछ तो आपकी आंखों के सामने होगा, बस वो भी मात्र 5 सालों के अंदर। जी हाँ, 2030 तक भारत काफी डिजिटलाइज्ड कंट्री बन जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में आपने तो सुना ही होगा। यह प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होगा ना, तो ट्रैवल के लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर एक चीज में फायदा ही फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे एक्सप्रेसवे की मदद से 24 घंटे का रास्ता 12 घंटे में तय किया जा सकता है। जी हाँ, हाईवे भारत के 2 सबसे बड़े शहर दिल्ली और मुंबई को जोड़ेगा। इतना ही नहीं, मोदी सरकार तो यह भी कहती है कि इस हाईवे के चारों ओर 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे कि हाईवे की खूबसूरती बढ़ जाएगी और इसी हाईवे के बनाने के बाद 32 लीटर की फ्यूल की भी बचत होगी। इस हाईवे को बनाने में 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है और यही हाईवे एक्सप्रेसवे कंट्रोल है, जिससे कि हाईवे की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और बीच में पेड़ों को लगाने से न केवल ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, बल्कि फ्यूल भी कम खर्च होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भी यह कम होगी। यानी कि कहे, एक्सप्रेसवे हर तरह से भारत को एक ही नई दिशा में ले जाएगा, जिसके लिए बहुत लोग ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। जब यह हाईवे बन जाएगा तो यह भारत का सबसे लंबा हाईवे कहलाएगा और यह सब कुछ 2030 से पहले हो जाएगा। क्वालिटी इंप्रूवमेंट। दोस्तों, सुनने में आपको थोड़ा अजीब तो लग सकता है, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि 2030 तक भारत में गरीबी को मिटा देंगे। चाहे जो हो जाए, भारत के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर कोई भी इंसान गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत की ज्यादातर आबादी मिडिल क्लास जिंदगी जी रही है, जिसमें कहा जाता है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास जिंदगी भर मिडिल क्लास रहते हैं। लेकिन भारत सरकार यह परिभाषा बदलने की पूरी कोशिश कर चुकी है, जिसके मुताबिक आने वाले समय में भारत ज्यादातर लोग नौकरी वाले नहीं होंगे, बल्कि अपना अपना बिजनेस चला रहे होंगे। जी हाँ, जिससे न केवल लोगों का पर्सनल डेवलपमेंट होगा, बल्कि देश में जितने ज्यादा बिजनेस होंगे उतना ही देश डेवलप करेगा। इसलिए जो पकोड़े बेचने वाली चीज को मजाक में ली जाती थी ना, आज वाकई में ही सच बन जाए। सड़क पर खड़े होकर पकोड़े बेचने वाला इंसान लाखों कमा रहा है, कंपनी में काम करने वाला इंसान अपनी जिंदगी को कोस रहा है कि कहाँ फंस गए यार। और यकीन मानिए दोस्तों, यह चीज आगे भी होने वाली है। जो इंसान खुद का रोजगार करेगा, वही देश की तरक्की में हाथ बटाएगा। वैसे भी भारत की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसमें हर इंसान के पास ग्रो हो करने का मौका होगा। इसलिए सरकार स्किल डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस कर रही है, ताकि लोग अपने स्किल के जरिए पैसा कमाएं। और अब भारत में व्यापार करना पहले से काफी ज्यादा आसान हो गया है, जिसकी मदद से लोग धीरे धीरे करके अपने आप को गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर मिडिल क्लास वाले लेवल पर शिफ्ट हो रहे हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ऐसी स्कीम लागू की जाएगी, ताकि वो इधर उधर भटक कर भीख मांगने की बजाय चैन से 2 रोटी खाकर चैन से सो सके। स्मार्ट सिटीज। अब दोस्तों, यह बात तो साफ है कि आने वाले समय में भारत में एक से बढ़कर एक सिटीज को तैयार होंगी, जो कि चीन और दुबई को भी पीछे छोड़ देगी। और टेक्नोलॉजी का तो ये क्या कहना है, इन स्मार्ट सिटी में बहुत सी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जो कि भारत को एक अलग ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ले जाएगी। भारत के इन हाईटेक शहरों में हर वर्ष सुविधा होगी, जिसे पाने के लिए लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों की तरफ भागते हैं। सुपर सफेरा। अब दोस्तों, आप लोग दुबई में गगनचुंबी इमारतों के बारे में तो बहुत ज्यादा सुना होगा। अब जरा नॉर्थ इंडिया में बनकर तैयार होने वाले सुपर सफेरा के बारे में भी सुन लीजिए। यहाँ इन बिल्डिंगों में 80 फ्लोर्स होंगे और यहाँ 300 फीट ऊंची गगनचुंबी इमारत बहुत ही नायाब होगी। नोएडा और उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। यह बिल्डिंग 2012 से बनना शुरू हुई है। कहा जा रहा है कि इस शानदार बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2025 तक खत्म हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि 2030 तक भारत के अंदर और क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन करके हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।